क्या अमेरिका ईरान की ज़ेर ज़मीन जौहरी तंसीबात पर हमले की तैयारी कर रहा है और B-2 स्टेल्थ तैयारों की उड़ान भरते हैं। आलमी मीडिया सवालात उठाने लगा। बरतानवी अखबार ने यह दावा किया है कि अमेरिका ने B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारे बहराल काहल भेज दिए हैं। तैयारों के साथ रीफ्यूलिंग के लिए 4 टैंकर्स भी मौजूद हैं। जंगी तैयारों को अमेरिकी नेवल बेस गवाम मुंतकिल किया जा रहा है। तैयारे डेगू गार्शिया एयरबेस पर भी जा सकते हैं, जहां से ईरान पर हमला करना मुमकिन है। क्या अमेरिका ईरान की ज़ेर ज़मीन जौहरी तंसीबात पर हमले की तैयारी कर रहा है? B-2 स्टेल्थ तैयारों की उड़ान भरते हैं। आलमी मीडिया की जानिब से बताया गया है कि सवालात उठ रहे हैं, अमेरिका ने B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारे बहरा अल काहिल क्यों भेजे हैं और तैयारों के साथ रीफ्यूलिंग के लिए 4 टैंकर्स भी इनके साथ ही उड़ान भरे हैं और जंगी तैयारों को अमेरिकी नेवल बेस गवाम में मुंतकिल किया जा रहा है। और रिपोर्ट्स मौसूल हुई है कि तैयारे डेगू गार्शिया एयरबेस भी जा सकते हैं और ईरान पर हमला मुमकिन है। क्या अमेरिका ईरान की ज़ेर ज़मीन जौहरी तंसीबात पर हमले की तैयारियां कर रहा है? B-2 स्टेल्थ तैयारों की उड़ान भरने की फुटेजेस आप ये देख सकते हैं। फ्रांसीसी सदर का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। यूरोप और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात तेज करने पर इत्तफाक किया गया। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करना चाहिए। ईरान इस बात की यकीन दहानी कराए कि इसके इरादे पुरअमन है। ईरानी सदर ने वाज़ेह किया है कि ईरान जौहरी हथियार तैयार करने का इरादा नहीं रखता। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने 3 सीनियर ईरानी उलमा को अपने मुमकिन जानशीन नामजद कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक सीनियर कमांडर्स के मारे जाने की सूरत में अहम फौजी ओहदों के मुमकिन जानशीन भी नामजद। आयतुल्लाह खामेनी के बेटे मुश्तबा उम्मीदवारों में शामिल नहीं हैं और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की जानिब से 3 सीनियर ईरानी उलमा को अपने मुमकिन जानशीन नामजद करने की खबरें मौसूल हुई हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ये कहना है कि ईरान इसराइल तनाज़े में अमेरिका की शमूलियत बहुत ख़तरनाक होगी। इसराइली हमलों में अमेरिकी फ़ौज शामिल हुई तो ये सब के लिए ख़तरनाक होगा। ईरान के ख़िलाफ़ जारियत में अमेरिकी फ़ौज की शमूलियत पछतावे का सबब बनेगी। इसराइली हमले रोकने ही इसराइल ईरान तनाज़े पर बातचीत हो सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस्तांबुल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने OIC इजलास से खिताब में कहा है कि इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है। ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। फ़लस्तीनियों का गम हमारा गम है। इसराइल ने गदा के अलावा लेबनान और शाम में भी हमले किए। नेतन्याहू ने साबित किया है कि वो खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। वो नहीं चाहता कि किसी भी तनाज़े को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। इसराइली दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ईरानी हमले हक़ दिफ़ा में है। इसराइल खित्ते में तसल्लुत कायम करना चाहता है। नेतन्याहू तमाम दुनिया को ख़तरनाक सूरत हाल के दहाने पर लेकर आया है। मौजूदा सूरत हाल में मुसलमानों का इत्तेहाद नागुज़ीर हो चुका है। मसाइल खुद हल करें, इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होना पड़ेगा। मसाइल को मुज़ाकरात और सफारतकारी से हल किया जाना चाहिए। भारत में ख़वातीन गैर महफूज। भारत में अस्मत दरी के तेज़ी से बढ़ते वाक़यात, ख़वातीन से ज़्यादती समेत पुरतशद्दुद वाक़यात ज़्यादातर सियाहती मकामात पर होते हैं। ख़वातीन से होने वाली ज़्यादती के वाक़यात पर अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने अपने शहरियों के लिए ट्रैवल वार्निंग जारी की है, जिसमें शहरियों को भारत के सफ़र के दौरान मुहतात रहने की हिदायत की गई है। ये एडवाइजरी भारत में जुराइम और दहशतगर्दी के वाक़यात के पेश नज़र जारी की गई है। एडवाइजरी में ख़वातीन को कहा गया है कि वो अकेले सफ़र करने से गुरेज करें। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर दाखिला ने बयान पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्दअमल सामने आया। कहते हैं कि भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की खुली खिलाफवर्जी है। सिंतास मुआहिदा कोई सियासी बंदोबस्त नहीं बल्कि एक बैनुल-अक़वामी मुआहिदा है। इसमें किसी भी फ़रीक को यकतरफ़ा कार्रवाई का कोई इख्तियार हासिल नहीं है। इस किस्म का रवैया नहायत गैर ज़िम्मेदाराना और ख़तरनाक मिसाल कायम करता है। यह ऐसे रियासती किरदार पर सवालिया निशान उठाता है जो खुलेआम अपने कानूनी वादों से इनकार करता है। भारत को चाहिए कि वो अपने इस यकतरफा और गैर कानूनी मौक़िफ़ को फिलफौर वापस ले ले। पाकिस्तान मुआहिदे के तहत अपने जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा को मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं। उम्मीद है चैलेंजेस से निपटने के लिए OIC अपना भरपूर किरदार अदा करेगी।
मशरिक़ वसता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। इसराइली जारहियत से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की तुर्क सदर से मुलाकात हुई। मुलाकात OIC इजलास की साइड लाइन्स पर हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचा। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन पायदार और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का तवील मुद्दती ब्रदराना ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया गया। मुलाकात में ईरान इसराइल कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। आलमी बरादरी खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करे, रहनुमाओं का मुतालबा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी बेंच की मुद्दत में तौसीह की मुखालफत कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह का 19 जून के जुडिशल कमीशन इजलास से कबल लिखा गया खत सामने आ गया। खत में क्या कहा गया है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जस्टिस मंसूर अली शाह की आईनी बेंच की मुद्दत में तौसीह की मुखालफत। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज का 19 जून के इजलास से कबल लिखा गया खत सामने आ गया। जुडिशल कमीशन मेंबरान को जस्टिस मंसूर का खत पहुंचाया गया। खत में कहा गया कि 26वीं तरमीम केस के फैसले तक आईनी बेंच की मुद्दत में तौसीह न की जाए। पेशगी बता दिया था 19 जून के इजलास के लिए पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं। तवक्को थी अदम दस्तयाबी पर इजलास मौखिर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माजी में एग्जीक्यूटिव मेंबरान की अदम मौजूदगी पर इजलास मौखिर हो चुका है। अदलिया मेंबरान अक़लियत में है, इसलिए शायद मौखिर नहीं कर पाए। 26वीं तरमीम फैसले से पहले तौसीह बहरान को मजीद गहरा करेगी। खत में मजीद कहा गया है कि तनाज़ा इदारे की साख और उस पर अवामी एतबार को तबाह कर रहा है। 26वीं तरमीम के फैसले तक तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए। आईनी बेंच में शमूलियत का म्यार और पैमाना भी तय किया जाए। बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का दावा। लाहौर की सेशन अदालत में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर जुज़वी जरा मुकम्मल कर दी गई। अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म को आइंदा समात पर जरा मुकम्मल करने के लिए दोबारा तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज यलमाज गनी ने बानी PTI के खिलाफ 10 अरब के हर्जाने के दावे पर समाअत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। बानी PTI के वकील मोहम्मद हुसैन चोटिया ने शहबाज शरीफ पर जिरा जारी रखी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हल्फ दिया कि कोई गलत बयानी नहीं करूँगा। बानी PTI के वकील ने वज़ीर-ए-आज़म से पूछा कि आपको औद कमिश्नर के सामने किसने शनाख्त किया, इसका जिक्र कहीं पर मौजूद नहीं। शहबाज शरीफ ने बताया कि ये दुरुस्त नहीं है, बार बार एक सवाल दोहराकर मेरा वक्त जाया किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जिरा के दौरान कहा कि औद कमिश्नर बतौर वज़ीर आला पंजाब मुझे वैसे भी जानते थे। जज साहब, आपके सामने काफी पेशियां हो चुकी, मगर अभी तक मोहरों और दस्तखतों के अलावा कोई बात नहीं हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि चोटिया साहब चाहते हैं कि आपसे इस तरह बार बार मुलाकात होती रहे। शहबाज शरीफ के वकील ने इस्तदा की कि वो दूसरी शहादत जमा करवाना चाहते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इसके लिए आपको तहरीरी दरख्वास्त देना होगी, इसके बाद इस पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने एक मुल्क का दौरा करना था, मगर इस केस की वजह से नहीं जा सका। मेरी गुजारिश है कि आइंदा समात पर इस केस को खत्म कर दें। अदालत ने आइंदा समात पर वज़ीर-ए-आज़म को जिरा मुकम्मल करने के लिए दोबारा तलब करते हुए केस की समात 23 जून तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए खजाना ने टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी समेत फाइनेंस बिल की कई तजावीज़ मंजूर कर ली हैं। 5 करोड़ रुपए से ज़ायद के सेल्स टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी होगी। 50 लाख रुपए तक ऑनलाइन कारोबार को FPR के साथ रजिस्टर्ड करना लाजमी होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी समेत फाइनेंस बिल की अहम तजावीज़ मंजूर। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट आज दोबारा डिस्कस होगा। कायमा कमेटी में मंजूर शुदा तरामीम के तहत टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी के लिए FBR के मेंबर ऑपरेशंस और मेंबर लीगल पर मुश्तमिल कमेटी की इजाज़त लाजमी होगी। गिरफ्तार मुलजिमान को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अगर फ्रॉड में मुलविस मुलजिम इंक्वायरी में शामिल हो गया तो गिरफ्तार नहीं होगा। चेयरमैन FBR बोले, हमारे पास मुलजिमान को रखने के लिए अपनी हवालात मौजूद हैं, दीगर महकमों की हवालात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राशिद लंगड़ियाल ने कमेटी को आगाह किया, IMF ने असातिज़ा को टैक्स छूट देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हुकूमत अपने बजट से असातिज़ा को सब्सिडी दे सकती है। ताहम वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी बोले, मौजूदा बजट में इसकी गुंजाइश नहीं। दीगर मंजूर शुदा तरामीम के तहत FBR को कारोबार के लिए रजिस्टर्ड शनाख्ती कार्ड नंबर की
ट्रांजैक्शन चेक करने का इख्तियार मिल गया। रिटर्न से ज़्यादा कारोबारी ट्रांजैक्शंस पर बैंक FBR को डाटा देने का पाबंद होगा। T-बिल्स और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में सरमायाकारी पर टैक्स आयद होगा। ई-कॉमर्स पर टैक्स के लिए कोरियर सर्विसेज को विद होल्डिंग एजेंट बनाने की तजवीज़ भी मंजूर हो गई। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के मुनाफे पर टैक्स रेट बढ़ाकर 25% की मंजूरी दी गई।